हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत पर मुस्लिम अटैक के बारे में। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में कि मतलब कैसे गुलाम वंश, मुगल वंश, ये सब मतलब कैसे इंडिया में मतलब ये क्या करने लगे, अपना सत्ता बना लिए है ना, कैसे अपना राज करने लगे, इसके पीछे का क्या इतिहास ये समझना है। ये हिंदुस्तान क्या हिंदुओं का देश है, तो कैसे इस पर मुस्लिम सत्ता यहाँ पर आकर मतलब अपना एकदम राज करने लगा। एकदम स्टार्टिंग से समझिएगा, बेसिक पॉइंट से तो समझिएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है। क्या होता है? अरबों का आक्रमण। और सेकंड क्या होता है हमारा, तुर्क का आक्रमण। तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग है। दोनों क्या है, एक अलग कंट्री कह सकते हैं, एक अलग प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन क्या है कि ये दोनों क्या है, मुस्लिम मतलब ये दोनों क्या इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, है ना। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में हम अभी आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी वह चीजों को समझिए। तो देखिए, अरब का आक्रमण क्या है। अरब आक्रमण हमको पढ़ना पड़ता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, ये चीजें है। अरब आक्रमण हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और जो तुर्क आक्रमण है, क्या है तुर्क आक्रमण, इसमें हमको दो शासक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, महमूद गजनवी, और सेकंड में क्या हमारा, मोहम्मद गौरी। तो ये दोनों चीजों को क्या हम पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इससे हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा क्या, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। ठीक है, जिसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण को हम लोग दो चरणों में पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, अरबों का आक्रमण, और सेकंड क्या है, तुर्क आक्रमण। तो ये चीजें है। तो देखिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण, तो इसमें सबसे मेन नाम किसका आता है, मोहम्मद बिन कासिम का आता है। ठीक है, यही मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहानी शुरू कहां से होती है, मोहम्मद बिन कासिम से। क्या होती है, कहानी शुरू होती है। इसके पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसको समझिएगा। सबसे पहले क्या है, 711 ईस्वी में ईरान के जो गवर्नर है अल हजाज, ठीक है, तो उसके द्वारा भेजा गया है। सबसे पहले किसको, उबैदुल्ला को भेजा गया था। तो वो क्या था, असफल हो गया। क्या होगा, है ना, ये जो क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या है, 711 ईस्वी की बात है, क्या है, बुदैक को भेजा गया हजाज द्वारा ही, अल हजाज द्वारा ही। तो ये भी आक्रमण क्या है, असफल था। लेकिन जो थर्ड में भेजा गया है, 712 ईस्वी की बात है, क्या है, 712 ईस्वी की बात है, किसको भेजा गया था, मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था अल हजाज द्वारा। ठीक है, जो क्या है, ईरान के क्या है, हमारे ईरान के क्या है, गवर्नर थे उस वक्त के, क्या है, ईरान के गवर्नर थे। ईरान किधर पड़ता है हमारा, देखिएगा, ईरान हो गया, अरब, ये सब किधर पड़ता है, ये सब वाला पार्ट, ये सब पार्ट क्या हमारा अरब का है। ये सब क्या है, अरब है, और इधर क्या अफ्रीका पड़ जाता है। तो ये चीजें है। और इधर हमारा क्या है, तुर्क कहते हैं इसको, क्या है, इधर क्या हमारा तुर्क पड़ता है। तो देखिएगा, भारत पर आक्रमण होने का मतलब कैसे आक्रमण होता है, देखिएगा, आप खुद समझ सकते हैं, आप कॉमन सेंस लगाइए। इधर क्या है, समुद्र है, क्या है, इधर समुद्र है, इधर भी क्या है, समुद्र है, इधर तो हिमालय है। तो इधर तो मतलब इधर तो ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ से इंटर कर सके। तो मेन जो इंटर करते थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ से इंटर करते थे। क्या करते हैं, यहाँ से इंटर करते थे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये जो गुजरात के जो ऊपर वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान के जो नीचे वाला क्षेत्र है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंध प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंध प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, इधर से मुल्तान के होते हुए कहाँ गया, समुद्र के होते हुए रास्ते, यहाँ से जो समुद्र है, यहाँ से सिंध पर आक्रमण किया। तो उस वक्त जो सिंध प्रांत के राजा कौन थे, राजा दाहिर थे। ठीक है, वो एक क्या थे, एक कट्टर ब्राह्मण थे। तो उस पर क्या किया, आक्रमण किया, और मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, जीत भी गए। ठीक है, तो ये चीजें हमारा क्या था, मोहम्मद बिन कासिम से है। तो देखिए, इस वक्त क्या हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया, तो उस वक्त क्या हुआ था, 18 साल से ऊपर के जितने भी युवा थे उसको सबको एकदम काट दिए, है ना। बहुत क्या, नरसंहार इसको कहते हैं। एकदम बहुत खतरनाक था वो वाला पल कह सकते हैं, वो पल। ठीक है, तो राजा दाहिर क्या हुआ, हार गए थे इस युद्ध को। उसके बाद ये क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो यही क्या हमारा सबसे पहला क्या है, सफल आक्रमण था। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया मुस्लिम आक्रमण सफल आक्रमण था। इसके पहले ये दोनों क्या है, फेल कर सकते हैं या फिर असफल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, असफल था, और ये हमारा क्या था, सफल है। तो अब आइए, मोहम्मद बिन कासिम जब क्या किया, इस युद्ध को जीते थे, उसके बाद का कंडीशन समझिए, इसका परिणाम क्या क्या निकल कर आया था। तो सबसे पहली बार तो ये क्या मतलब है, सबसे पहली बार तो इसने क्या किया कि मतलब क्या है, इस्लाम धर्म का प्रवेश। ठीक है, इंडिया में, भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। ठीक है, नॉर्मल चीज है। इसके पहले इस्लाम धर्म का कोई मतलब
जो कहते हैं ना नाम निशान भी नहीं था, तो वो चीज़ें था, ठीक है। ये चीज़ था। इस्लाम धर्म के बारे में एक दो पॉइंट बताना थोड़ा पड़ता है। देखिए इस्लाम धर्म का संस्थापक होते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है। बताते हैं थोड़ा सा उसके इस्लाम धर्म का हिस्ट्री समझिए। देखिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब है। उनका जन्म कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व में, ठीक है, 570 ईसा पूर्व में, 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में क्या हुआ था, पैगंबर मोहम्मद इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, मक्का में। क्या हुआ था, मक्का में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईरान का ही क्षेत्र है। इस्लाम धर्म का स्पेशल पढ़ना होता है, ठीक है। धर्म के बारे में हम बताएंगे तो उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म सबको हम पढ़ाते चलेंगे उसको। तो अभी हम बस नॉर्मल चीज़ों को समझिए। तो ये चीज़ें हैं। तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का। और 610 ईस्वी में इन्हों को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर, एक हीरा नामक गुफा में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये चीजें हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, मक्का से जो मदीना की यात्रा तय किए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, मक्का से मदीना के जो यात्रा तय किए थे उन्हीं को कहते हैं क्या कहते हैं, हिजरी संवत कहते हैं। उन्हीं से मुस्लिम इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ें हमारा नॉर्मल चीज़ें क्या था, इस्लाम धर्म से था, ठीक है। इसके बारे में और भी डीपली पढ़ना होता है। तो अभी हम मोहम्मद बिन कासिम की बात कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं। इस्लाम धर्म के बारे में एक अलग हम वीडियो अपलोड कर देंगे, वो चीज़ें हैं। तो अब आइए कहाँ पर है, हाँ, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ मोहम्मद बिन कासिम के बाद। अब उसके बाद क्या कंडीशन है, देखिए हिंद शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, अरबों द्वारा ही किया गया था, ठीक है। हिंद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, अरबों द्वारा ही किया गया था। देखिए इंडिया अलग है, इंडिया का प्रयोग यूनानियों द्वारा किया गया था, लेकिन हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, अरबों द्वारा। जैसे सिंध को फारसी में क्या कहते हैं, मतलब हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद कहते हैं। तो ये चीजें हमारा है। अब देखिएगा खजूर की खेती क्या किया मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर क्या किया, मतलब आरंभ करवाया, या फिर कह सकते हैं जब मुस्लिम यहाँ पर इंटर किया तब क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता था, मतलब रेतीला क्षेत्र, इधर खजूर की खेती, ये सब चीजें होती रहते थे। अब समझिएगा पहली बार जजिया कर, ठीक है। ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट बनता है यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से, कि पहली बार जजिया कर किन्होंने लगवाया। तो सबसे पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो जजिया कर होता क्या है, पहले वो चीजों को समझिए। जजिया कर ऐसा कर जिस पर मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या है, जजिया कर है। लेकिन जजिया कर का भी अच्छा खासा मतलब हिस्ट्री है। जिसे जजिया कर को लागू इसने किया, फिर जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू हो गया था मोहम्मद किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें भी नॉर्मल चीजें इसमें है। और फिर अकबर द्वारा फिर जजिया कर को हटा ही दिया गया था। तो ये चीजें होता है, ठीक है। तो अब समझिएगा मेरा पॉइंट यहां पर है कि देखिए पांच व्यक्ति से क्या हुआ था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। सबसे फर्स्ट क्या हमारा होता है, लिख देते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारा, कि महिला को छोड़ के क्या करके, महिला से नहीं लिया जाता था जजिया कर। और उसके बाद क्या होता है हमारा, बच्चों को छोड़कर, और बूढ़ों को छोड़कर, और क्या विकलांग को छोड़कर, ठीक है, विकलांग को भी इसमें छूट दिया गया था। और क्या, ब्राह्मण को छोड़कर, क्या, ब्राह्मण, ठीक है। ये चीजें, ये 5 व्यक्तियों को जजिया कर नहीं देना था, ठीक है। बाकी जो अदर हैं उनको क्या जजिया कर देना है। तो इसमें एक चीज आपको कॉमन लग रहा होगा कि यहां पर ये जो आक्रमण हुआ, इसमें इस्लाम धर्म का क्या था, प्रचार करना कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्ता जमाना नहीं था, यहाँ पर टिकना इनका काम नहीं था। तो ये क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम, फिर क्या हुआ, रिटर्न हो गया था यहाँ से, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब क्या हुए थे, रिटर्न हुए थे, तो इनके पास क्या कंडीशन है। तो जब ये अल हजाज कहाँ थे, वही बताए हैं कि मतलब वो क्या है, दमिश्क, ईरान का जो राजधानी कहाँ है, दमिश्क है, वहां का क्या था, गवर्नर थे। तो उसके पास जब गया तो फिर इनको किसी कारण से इनको क्या, मोहम्मद बिन कासिम को क्या क्या बंदी बनाया गया था। उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजें होता है हमारा क्या, तो ये चीजें हमारा क्या था, अरबों के आक्रमण से ये चीजें हमारा क्या था, पढ़ना था। तो समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट एक बार रिकॉल कर देते हैं कि जो सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मतलब कहाँ किया गया था, सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत हमको ये वाला पड़ता है, ठीक है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे क्षेत्र और गुजरात के जो ऊपर वाला क्षेत्र, ये क्या हमारा सिंध प्रांत है। और यहाँ का राजा उस वक्त कौन थे, राजा दाहिर थे, ठीक है। ये चीजें हमारे क्या था, और राजा दाहिर क्या थे, एक कट्टर ब्राह्मण थे। तो ये चीजें हमारे क्या था, अरबों का आक्रमण से था। अब हम इसके बाद हम क्या बताएंगे, तुर्क आक्रमण का बताएंगे, ठीक है। अरबों का आक्रमण से एक पॉइंट और है कि मतलब जो अरब का आक्रमण है उन सब चीजों की जानकारी हमको कैसे मिलता है, तो चचनामा पुस्तक के द्वारा। देखिए क्या है, चचनामा पुस्तक के द्वारा। ये चीजें है ना कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में
आक्रमण किया सिंध प्रांत पर, तो ये सब कौन सी किताब में मिलता है हमको जानकारी, इन सब कौन सी किताब में मिलता है, तो चचनामा में मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तुर्क आक्रमण के। देखिए तुर्क आक्रमण ये जो क्या है हमारा है, तुर्क आक्रमण जो मेन रोल किसका होता है, महमूद गजनवी का होता है। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, ये चीजें है। देखिएगा इसके पहले एक पॉइंट क्या है, पहला तुर्क आक्रमण सुबक्तगीन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें अलग है। एक क्या है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो वो क्या हमारा मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर, तो ये हमारे क्या सुबक्तगीन है। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से अलग है, आपस में अलग है। तो समझिए क्या कंडीशन है। अब ये सुबक्तगीन क्या है, तो इसके पीछे का हिस्ट्री हम जाते हैं। सुबक्तगीन जो क्या हम कह सकते हैं तुर्क या फिर क्या कहते हैं अफगानिस्तान में जो क्या है क्षेत्र है हमारा, एक क्या था गजनी, एक क्या है क्षेत्र है, एक प्रांत है, यामनी वंश कह सकते हैं। तो यामनी वंश का जो क्या था हमारा शासक क्या था, अल्पतगीन। तो अल्पतगीन के ही दरबारी में रहता था कौन, सुबक्तगीन। तो यही चीज क्या हमारा इससे क्या था, इससे पॉइंट था। तो उसने अल्पतगीन का क्या था, दास था, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग गुलाम कह सकते हैं, क्या था सुबक्तगीन। तो इसने फिर क्या क्या एक यामनी वंश का क्या क्या शुरुआत किया या फिर स्थापना किया। और सुबक्तगीन का बेटा कौन है, महमूद गजनवी। तो ये चीजें है। ठीक है, आपस में रिलेट कर पढ़िए। ठीक है, तो ज्यादा याद होगा, है ना, आपको थोड़ा सा आपको कठिन भी ना लगेगा और रिलेट करके पढ़ने में इंटरेस्ट ही एक अलग होता है। तो ये चीजें है। तो ठीक है, तो पहला तुर्क आक्रमण क्या हमारा सुबक्तगीन है। सुबक्तगीन द्वारा बनाया गया था, इसका बड़े बेटे को बनाया गया था राजा, लेकिन फिर महमूद गजनवी ने उसको क्या किया, बंदी बना लिया और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, क्योंकि ये उसके लायक भी था, वो उसके लायक था ही नहीं। तो ये चीजें हमारा क्या था, महमूद गजनवी से था। अब आते हैं हम क्या पढ़ते हैं, महमूद गजनवी का नाम एक ही चीज से क्या हाईलाइटेड है कि उसने क्या किया, 17 बार आक्रमण क्या किया भारत पर। ठीक है, ये चीजें है। तो भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने। ये क्या बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है ना। हर व्यक्ति के जुआ पर ये रहेगा, हर कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट के जुआ पे ये नाम अवश्य होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारा क्या है, महमूद गजनवी से था। लेकिन महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये चीजें हमको कैसे पता चलता है, तो ये चीजें हमको पता चलता है हेनरी इलियट के अनुसार। ठीक है, हेनरी इलियट क्या है, हेनरी इलियट के अनुसार हमको ये चीजें पता चलता है कि महमूद गजनवी ने क्या 17 बार आक्रमण किया। तो ये चीजें हमारे क्या था, इससे था। इसके पहले थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं कि महमूद गजनवी में उपाधि क्या धरी। महमूद गजनवी क्या इसको क्या उपाधि मिला, यमीन उद दौला। ठीक है, यमनी वंश। ठीक है, यामनी वंश, तो यामिन उद दौला। ठीक है, उसके बाद क्या, यामिन उल मिल्ला। समझिएगा इसको उपाधि किन्होंने दिया था, तो ये जो क्या था, तुर्क का जो खलीफा क्या होता है, मतलब इस्लाम धर्म का संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, खलीफा एक पद होता है, तो इस्लाम धर्म का संरक्षक होता है, जिसको 1924 में एकदम कंप्लीटली हटा दिया गया पद को, खलीफा पद को ही हटा दिया। तो ये चीजें हमारा है, तो ये चीजें हमारा खलीफा पद से था। तो ये इसको क्या उपाधि मिला, खलीफा द्वारा क्या मिला था, यामिन उद दौला, क्योंकि इसने अपने बड़े भाई को कैद करके ये शासक बना था। ठीक है, ये चीजें उसका यमीन उल मिल्ला। और इसने एक उपाधि खुद से धारण की, क्या कि सुल्तान की उपाधि, क्या धारण की, सुल्तान की उपाधि। तो ये चीजें हाईलाइटेड है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, महमूद गजनवी। ये चीजें हमारा क्या आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो महमूद गजनवी। ये चीजें है। अब आइए हम क्या 17 आक्रमण के बारे में, तो कुछ जो हाईलाइटेड आक्रमण है उन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 1000 ईस्वी में, क्या है 1000 ईस्वी में क्या कहां पर आक्रमण हुआ था, पंजाब के। ठीक है, पंजाब पर आक्रमण हुआ था। उस पर राजा कौन थे, जयपाल थे। ये देखिए रिलेट कीजिए, कहां हम सुबक्तगीन से रिलेट करते हैं। तो पहला तुर्क आक्रमण जब सुबक्तगीन किए थे, तो उस वक्त भी राजा कौन था, पंजाब का जयपाल ही था। और इस बार भी जो आक्रमण हो रहा है इस बार भी राजा कौन है, तो जयपाली है। तो ये चीजें, तो इसने क्या क्या, पहला आक्रमण महमूद गजनवी क्या जीत गया, है ना, तो इसका और मनोबल बढ़ा। तो ये चीजें है। तो जब ये जीता तो जयपाल क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ये क्या हुआ, मतलब जैसे कह सकते इसने फिर सुसाइड कर लिया, है ना। इस इंसल्ट को, इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब इसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। जयपाल ने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया था। ठीक, ये कंडीशन है। अब आते हैं छठा आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी वाला क्या छठा आक्रमण कितना है, 1008 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, समझिएगा क्या कंडीशन है, कहा आनंदपाल के विरोध में। ठीक है, ये कहां पड़ता है हमारा, गुजरात का जो क्षेत्र वहां का। ठीक है, आनंदपाल के विरोध। उसके बाद जो क्या हम कह सकते हैं 1018 ईस्वी में किया गया आक्रमण, क्या मथुरा और कन्नौज के बीच में। ठीक है, मथुरा और कन्नौज। देखिएगा क्या कंडीशन है, यहां से पहले समझिए आनंदपाल के जो विरोध, ये जो क्या हुआ था,
युद्ध हुआ था, इसमें इसने क्या था, मूर्तियों के तोड़ना क्या कर दिया गया था, अब शुरू कर दिया था। क्या कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना। भारत का जो सांस्कृतिक है, जो मंदिरों है, मूर्तियों को तोड़ना क्या किया, आरंभ कर दिया। इसलिए इसको महमूद गजनवी क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक भी कहते हैं। तो ये चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1008 ईस्वी से। अब उसके बाद आते हैं 1018 ईस्वी में जो 12वीं आक्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था, मथुरा और कन्नौज। मथुरा और कन्नौज कहाँ पड़ता है, हमारा यूपी में पड़ता है। क्या पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो देखिएगा यूपी में ये क्या है, धार्मिक स्थल था। तो यहाँ भी बहुत सारे मंदिर थे, उसको भी क्या तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया था। ये चीजें महमूद गजनी द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद 13वीं आक्रमण क्या है, 1019 में किया गया था। क्या हमारा चंदेल राजा पर किया गया था, ठीक है। और एक प्लान बना के इसने क्या किया था, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, लेकिन ये भी क्या मतलब हार ही गए। तो ये चीज है। तो कोई मतलब ऐसा शासक जिसने मतलब महमूद गजनवी का डटकर सामना किया, तो वो क्या हमारा विद्याधर, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। चंदेल राजा कौन थे, विद्याधर। अब आते हैं हम कहाँ, 16वां आक्रमण। ये क्या है, बहुत हाईलाइटेड आक्रमण है, ठीक है। 16वां आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा है ना, ये बहुत हाईलाइटेड आक्रमण है। क्या है हमारा, 1025 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था, सोमनाथ के मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर। ये हमारा क्या आक्रमण है। तो ये पॉइंट बहुत हाईलाइटेड है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ से इसने क्या किया, बहुत सारे सोने, बहुत सारे मतलब धन की प्राप्ति इन्होंने किया। इसके पहले जो 15 आक्रमण किए थे, उसमें उतना धन की प्राप्ति नहीं हुआ था जितना इनको इस सोमनाथ के मंदिर से इनको धन की प्राप्ति हो गया था, ठीक है। ये चीजें हमारा क्या है, इससे थे। तो जब ये रिटर्न हो रहे थे, समझिएगा, सोमनाथ के मंदिर, उस वक्त यहाँ का जो शासक कौन थे, यहाँ का भीम प्रथम थे। कौन थे, भीमदेव यहाँ का कौन थे, शासक थे। कहाँ का, गुजरात का शासक थे उस वक्त, ठीक है। इस पॉइंट को भी समझिएगा। तो देखिएगा, इन्होंने भी, भीमदेव ने भी इनका मतलब क्या किया, विरोध किया, लेकिन मतलब फिर भी ये क्या सफल हो गया, महमूद गजनवी क्या सफल हुए। उसके बाद जो कंडीशन क्या है, 1027 ईस्वी में लास्ट बार 17वीं आक्रमण, इनका अंतिम आक्रमण था, ठीक है। देखिए, सोमनाथ का मंदिर का जब ये लूट कर जब जा रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, तो इनका पाला किनसे पड़ा, जाटों से पड़ा, ठीक है, जाटों से पड़ा। तो जाट बहुत सारे घोड़ों पर जब धन ले जा रहे थे, तो उनको जाटों ने रोक भी लिया था। तो महमूद गजनवी ने यह समझा कि यहाँ पर हमको उलझना ठीक नहीं है, पहले मैं अपना धन अपना मतलब क्षेत्र में ले जाता हूँ, ईरान में ले जाता हूँ, उसके बाद तुमसे फिर से मिलता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन क्या था, महमूद गजनवी का था। तो फिर वो क्या सही सलामत पहुंच भी गए थे महमूद गजनवी। अब 1025 का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर क्या सफल आक्रमण हो गया। उसके बाद 1027 में क्या फिर से क्या जाट से क्या हुआ, इनका पाला पड़ा। ये कंडीशन था। तो जाट से जब पाला हुआ, तो ये भी क्या था, एक सक्सेस ही कह सकते हैं, सफल आक्रमण भी था। इनमें भी वो क्या बच निकले थे। तो देखिए अब क्या कंडीशन है। तो ये क्या था, हमारा 17 आक्रमण था, ठीक है, मेन आक्रमण इसमें हम बताए हैं। तो इन सब चीजों को क्या करिएगा, याद करिएगा। अब देखिए, जब महमूद गजनवी जब रिटर्न हुए है ना, तो इनकी मृत्यु हो जाती है कब, 1030 ईस्वी में, ठीक है। 1030 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है समझिएगा, थोड़ा पॉइंट समझिएगा। ये क्या हुए थे, मतलब जब बहुत सारे धन को ले गए थे, लूट कर ले गए थे, तो वो एक रूम में रखे हुए थे, ठीक है, एक रूम में कह सकते हैं, वही इसी रूम में ये सोते थे। तो इनको फिर पता ना मतलब क्या, मतलब बीमारी हुआ या कुछ हुआ, वो रूम से बाहर नहीं निकलते थे। तो इनके कारण इतना धन को देखकर या फिर मतलब चीजें जो भी हो, इनके मृत्यु की 1030 में क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। ये चीजें है, ठीक है। क्या था, महमूद गजनवी से, ये हमारा पॉइंट था। इसके बाद अब हमको पढ़ना पड़ेगा मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या था, तुर्क आक्रमण से था। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी से ही क्या होता है, उसके बाद ही गुलाम वंश का स्थापना होता है, ठीक है। और जो बख्तियार खिलजी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या किया था, चैप्टर क्लोज किया था, उसको ध्वस्त किया था, उसका भी पढ़ना किसी में है, मोहम्मद गौरी के बाद ही वो पढ़ना होता है, ठीक है। वही चीजें हम बता देते हैं। तो अभी इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम क्या बताए थे, अभी इसके पहले क्या था, महमूद गजनवी के बारे में था। तो उससे एक दो पॉइंट और समझ लीजिए कि मतलब क्या है, महमूद गजनवी के समय में क्या तीन क्या मतलब क्या कह सकते हैं, इतिहासकार भी आए थे। क्या थे, सबसे पहले क्या थे, फिरदौसी, ठीक है। उसके बाद क्या, अलबरूनी, उसके बाद क्या, उतबी। ये तीनों इतिहासकार महमूद गजनवी के शासनकाल में ही भारत आए थे। तो जब वो आए थे, तो फिरदौसी, देखिए, शाहनामा किनके द्वारा रचित है, फिरदौसी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद किताब उल हिंद किनके द्वारा रचित है, अलबरूनी के द्वारा। ये सब एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आते रहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद क्या, उतबी, किताब उल यामनी, ठीक है। किताब उल यामनी किसके बारे में,
किसके बारे में है, ये जो यामनी वंश था है ना, गजनी वंश है ना, क्या कह सकते हैं यामनी वंश, ठीक है, उनके बारे में क्या है, ये किताब उल यामनी है। ये चीजें हमारा क्या था, महमूद गजनवी से ये सब नॉर्मल पॉइंट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वहां का शासक बना, ठीक है, डेट लिख देते हैं एक बार। हाँ, तो 1173 ईस्वी में गौर वंश का शासक बना कौन, मोहम्मद गौरी। तो जब ये शासक बना तो उसके 2 साल बाद क्या हुआ, 1175 में क्या कर सकते हैं, यह इसने मुल्तान पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। देखिए जो ये सब आक्रमणकारी है, ये फिर जो इस्लामिक जो शासक थे उनका मनोबल तो पहले से बढ़ चुका था, है ना, कि इसके पहले भी 2 आक्रमण हो चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ये सब क्या मतलब ये सब पहले से भी यहाँ पर सफल हो चुके हैं। तो इनका नॉर्मल सी बात है कि इनका जो कह सकते हैं मनोबल हाई होगा। अब देखिए 1175 में इसने क्या किया, मुल्तान पर क्या किया, आक्रमण किया, और ये क्या सक्सेस भी हुए, सफल भी हुआ। ये आक्रमण क्या था, सफल भी था। उसके बाद 1178 ईस्वी की बात है, इसने राजस्थान पर क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन इसमें इनको क्या हुआ कि मतलब ये क्या, राजस्थान पर जब आक्रमण किया तो ये क्या, भीमदित्य ने इनको क्या किया, हरा दिया, ठीक है। उस वक्त वहां का राजस्थान का राजा कौन थे, भीमदित्य थे। तो इनको क्या किया, हरा दिया, बहुत बुरी तरह हराया था। तो ये चीजें हमारा था। अब उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी से क्या बनते हैं, बैटल है ना, बैटल ऑफ तराइन है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये चीजें हाईलाइटेड है मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो देखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध, इससे पहले एक और चीज बताते हैं, हिस्ट्री थोड़ा सा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, राजस्थान और क्या कहते हैं दिल्ली है ना, इनमें क्या एक चौहान वंश क्या थे, चौहान वंश थे, जो दिल्ली और राजस्थान दोनों का शासक थे, ठीक है, दोनों को हैंडल करते थे खुद, ये चीजें था। तो अब देखिएगा तराइन, देखिएगा तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में क्या होता है, 1191 में होता है, किनके किनके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और क्या, मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, क्या होता है, फर्स्ट युद्ध होता है, ये चीज होता है। देखिए इस पर एक मूवी भी है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, अक्षय कुमार सर का है, तो मूवी भी इस पर है। अब देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है, क्या होता है, हार जाता है। तो हार जाता है तो ये अपने कंट्री कह सकते हैं या अपने मतलब देश क्या होता है, वापस रिटर्न हो जाता है। लेकिन असली कंडीशन क्या होता है, अब स्टार्ट हो जाता है कि क्या जयचंद, क्या है, जयचंद का नाम उभरता है। इधर समझिए कन्नौज की तरफ, यूपी तरफ, क्या सकते हैं, कन्नौज तरफ, ये सब क्षेत्र में क्या था, जयचंद भी क्या एक शासक था। उस टाइम बहुत सारे शासक उभरे थे, है ना, जैसे क्या था उस वक्त चंदेल वंश, चौहान वंश, है ना, ये सब शासक थे, ये थे। अब समझिएगा तो क्या क्या था, जयचंद ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को फिर इनवाइट किया, ठीक है, मोहम्मद गौरी क्या किया, फिर इनवाइट किया। तो अब होता है क्या, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, क्या होता है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, धोखे से हराया जाता है, और क्या मतलब इनको धोखा दिया जाता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को, और फिर पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, बंदी बना देता है। तो अब समझिएगा तो ये कंडीशन था। उसके बाद मोहम्मद गौरी फिर इस युद्ध को जीतता है। ये दोनों युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। ये चीजें हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप इसको क्या समझिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है, क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है। जब मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से जीता तो नॉर्मल सी बात है, ये अपना एटीट्यूड में आ ही जाएगा। तो चंदावर का युद्ध होता है किसके बारे में, जयचंद के साथ होता है, और किसके साथ होता है, और मोहम्मद गौरी के साथ होता है, चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है। अब समझिएगा तो जब चंदावर का युद्ध होता है तो इसमें भी कौन जीता है, मोहम्मद गौरी ही जीता है। क्या जीता है, मोहम्मद गौरी जीता है। तो यहां से आप समझिएगा मुस्लिम सत्ता यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां जब मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है यहां पर, ठीक है, 1194 में, तो वो फिर क्या करता है, फिर वो अपने उसका जो क्या होता है, दास कहते हैं या फिर गुलाम कह सकते हैं, कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत सारे युद्ध को जीतता है, जीतते आता है, ठीक है। तो उसको क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के बेटी से क्या करता है, विवाह करता है। तो जिसके कारण मोहम्मद गौरी को क्या होता है, उनको यहाँ पर दिया जाता है, या फिर दहेज के रूप में कहिए या जो भी कहिए। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, यहाँ छोड़कर जाता है, ठीक है। और जब छोड़ के जाता है तो इन्होंने क्या किया, गुलाम वंश की क्या स्थापना किया। और एक पॉइंट इसे और है कि बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो इनका दो मेन दास था, एक क्या था, बख्तियार खिलजी था, एक क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बख्तियार खिलजी को क्या कौन सा पार्ट दिया था, बंगाल वाला पार्ट पर आक्रमण करना था।
तो इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल वाले पार्ट को सच में बहुत ज़्यादा क्या किया, इसको हानि पहुंचाया, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी ने। ये चीज़ें था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा क्या था, इससे था भारत पर मुस्लिम आक्रमण था, ये सब पॉइंट्स था, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, इससे अगर आप 1-2% भी या फिर मतलब कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा, तो आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल अभी क्या है, थोड़ा सा बिगिनिंग पर है ना। अभी क्या है, अभी मेरे पास भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, या फिर अभी मेरा भी क्या ये शुरुआती है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।